खबर प्रयागराज जिले से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद के मुकदमे की सुनवाई एक साथ करने के आदेश को वापस लेने पर फैसले में मुस्लिम पक्ष का आवेदन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामला 6 नवंबर को लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बीते बुधवार को अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस अर्जी में 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने की प्रार्थना की गई है, जिसमें हिंदू पक्ष के सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया था। कहा गया है कि इस आदेश से उनका सभी मामलों का विरोध करने का अधिकार छीन जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मामलों को एक साथ जोड़ने से यही नहीं होगा कि सभी मामलों का विरोध करने का अधिकार रुक जाएगा। मामलों को एक साथ जोड़ना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है और इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बदला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने गत 1 अगस्त के आदेश में मामलों को एक साथ जोड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है और न्यायालय केवल अर्जियों की सुनवाई कर रही है, जिनमें 18 मुकदमे शामिल हैं। इससे पहले 1 अगस्त 2024 को न्यायमूर्ति जैन ने मुस्लिम पक्ष की अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मामले की स्थायित्व को चुनौती दी गई थी। मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में विवाद है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को तोड़कर किया गया था। रिकॉल एप्लीकेशन को जो सूट कंसल्टेशन के खिलाफ रिकॉल अर्जी थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। केवल एक लाइन बोला रिजेक्टेड। और बहरहाल अब सारे जो 15 सूट हैं उनका ट्रायल एक साथ होगा और इसमें जो है नेक्स्ट डेट पड़ेगा वो है 6 नवंबर की तारीख है। दोपहर 2 बजे इस पर अगली डेट सुनवाई है और अब जो है इसमें आगे कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रोसीड करेगी और इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम किसी भी सिविल सूट के लिए जरूरी है और हम सब खुश हैं। ट्रायल एक साथ होगा तो समय की भी बचत है और कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स भी नहीं होंगे और मूल है कि समय का बचत होगा। अदरवाइज के पास क्या ये विकल्प है इस ऑर्डर को चैलेंज करने का? हाँ, वो बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट अप्रोच करिए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अब इनका रिजेक्ट हुआ है तो निश्चित तौर पे अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाएंगे ही। एक रेमेडी है तो वो जरूर एग्जॉस्ट करेंगे। चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास लीगल रेमेडी है और हमको लगता है करेंगे भी। लेकिन मेरा मानना है कि अब उस इशू को जल्दी डिसाइड करना है तो हमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ बढ़ना होगा और दोनों पक्षों को मिलके भले एक अब अपनी बात दोनों पक्ष रखें, लेकिन हमको लगता है कि ट्रायल जल्दी कंक्लूड होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन जो अभी तक पैदा हो रहा है वो दोनों वो मिलके ऑब्स्ट्रक्शन न पैदा हो, कोर्ट स्मूथली चले, हम यही चाहते हैं। और जीत मान रहे हैं अपनी ये जीत तो है ही है। अब साथ में हो रहा है तो सारे सूट देखिए एक में एविडेंस देंगे, सारे में काम आएंगे। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है और सारे जो है सूट का समय भी बचेगा, तो ये जीत हमारी है। बेशक क्या दलील दी गई थी मुस्लिम पक्ष से? उनकी तरफ से ये दी गई थी कि बहुत ही प्री ट्रायल स्टेज में जो है वो हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। और उनका था कि कुछ सूट्स का उन्होंने जिक्र किया था कि इनके जो है कुछ फैक्ट्स अलग हैं, तो एनीवे उसमें दलीलों में दम नहीं था। तो जो भी हुआ है ये न्याय के हित में हुआ है और जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने न्याय किया है। आपकी तरफ से क्या कहा गया था? उनकी जो पिटीशन थी, उनके जो ग्राउंड्स थे, उसको लेकर आपने क्या दलील? नहीं, हमारे तरफ से दलील यही थी कि सारे आइडेंटिकल हैं और टाइम की बचत होगी, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर नहीं होगी और जो सूट के कंसोलिडेशन के जो सीपीसी में उपबंध दिए गए उसमें हम सेटिस्फाई करते हैं और सूट के फैक्ट मिल रहे हैं, सूट प्रॉपर्टी भी वही है। तो ऐसे में हमारी जो डिमांड थी वो यही थी कि रिकॉल एप्लीकेशन इनका रिजेक्ट हो और वो रिजेक्ट हुआ। थैंक यू। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।